बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। 25 साल मुस्लिम लीग नून के जिले सदर रहने वाले मलिक तारिक अवान ने एहसन इकबाल की जहनी पस्ती, मफाद परस्ती और करप्शन के राज फाश कर दिए। एहसन इकबाल पढ़ा लिखा जरूर है मगर दूसरों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ऐसी करप्शन के एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ को इल्म तक नहीं होने देता। एहसन इकबाल लालची और मफादात परस्त इंसान है। जुल्म ज्यादतियों पर आवाज उठाने वाला एहसन इकबाल के जेरे ताब आ जाता है। एहसन इकबाल की शराफत सिर्फ एक ढोंग है और इंसाफ पसंदी के दावे करने वाला एहसन इकबाल ड्रामेबाज है। एहसन इकबाल 10 साल तक मेरे घर में रहा मगर लालच और मफाद परस्ती में सब भूल गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में कानून नाफिज करने वालों से बचने के लिए एहसन इकबाल ने मेरे घर में पनाह ली थी। बहू बेटियों के जहेज के बिस्तरों पर बैठने वालों की इज्जत तक नहीं करता। 25 साल मुस्लिम लीग नून का जिले सदर रहा हूँ, कोई मफादात हासिल नहीं किए। वोटर्स के साथ लगाने वाले फार्मूले एहसन इकबाल ने मेरे साथ भी लगाए। एहसन इकबाल की मफाद परस्ती, लालच और पस से सोच की वजह से मुस्लिम लीग नून की जिले सदारत से इस्तीफा दिया। इमरान खान की सोच और पॉलिसियां मुल्क को बुलंदी की तरफ ले जाएंगी। पीटीआई में किसी ओहदे के लिए नहीं आया, अवामी खिदमत के लिए आया हूँ। मलिक तारिक अवान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल की शराफत के पोल खोल दिए। बनाई हुई है तो आप दोस्तों आप तशरीफ रखे बैठे, बड़ी मेहरबानी होगी। फरमाए इस तरह मुस्कुराते रहे, बड़ी मेहरबानी। जनाब ये मीडिया वाले जितने भी हैं सब दोस्त आप तशरीफ लाए हैं। मैं जनाब कर्नल जवेद सफदर कालू साहेब, जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब, वकील खान माई साहब और पीटीआई की जितनी भी क़यादत है, मैं आपको तशरीफ लाए दोस्त अहबाब के वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। जब उनको पता चला कि मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है तो उन्होंने एक ग्रुप में ये कमेंट किया, एहसन इकबाल साहब में मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो एहसन इकबाल साहब। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। मेन रोड पर चंद घंटों के वक्फे से एक ही रात में 2 पेट्रोल पंपों पर डकैती की वारदातें, डाकुओं की फायरिंग, सीसीटीवी वीडियो वसूल कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक कोटली लोहारा मेन रोड पर चंद घंटों के वक्फे से एक ही रात में 2 पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदातें हुई। डाकुओं की फायरिंग, सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक करोटा सईदा रोड पर वाक़या डीपीआई और मोहल्ला चुंगी में वाक़या पेट्रोल पंप पर 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर तारिक फिलिंग स्टेशन और सना फिलिंग स्टेशन पर कैशियर से लाखों रुपए की नकदी छीन ली और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जबकि याद रहे गुज़श्ता रोज इस इलाके में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए चौधरी शकील गुजर के भाई पर कातिलाना हमला भी हुआ था। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। असलम जावेद मलिकवाल की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल में कत्ल केस के इश्तहारियों समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी असला बरामद कर लिया। डीपीओ साजिद हुसैन खोखर की थाना मलिकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर ने थाना मलिकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 4 अफराद के कत्ल केस में मतलूब 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। उन्होंने कहा कि जिला मंडी बहाउद्दीन को नाजायज असले से पाक करने के लिए तमाम थानों में कार्रवाई जारी है। मलिकवाल सर्कल में 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी असला बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा डीएसपीज और एसएचओज को हदायत की कि गुज़श्ता एक में चोरी और डकैती में छीने गए मोटरसाइकिल वारदातों की लिस्ट तैयार करके मुल्जिमों को गिरफ्तार करके बरामदगी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि थाना में आने वाले साइलिन की चोरी और डकैती वारदातों की एफआईआर फौरी दर्ज की जाए। डीपीओ ने मलिकवाल शहर में ताजरों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात पर अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस निज़ाम को जिले के दीगर इलाकों में भी मुतलका ताजर तंजीमों की मुशावरात से लागू किया जाए। तकरीब में डीएसपी राजा फखर बशीर, एसएचओ थाना मलिकवाल तारिक महमूद वड़ाइच, अंजुमन ताजरान के सदर बिलाल न्याजी, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद शमशाद और दीगर ने शिरकत की। चोरी हुई है उनकी लिस्ट बनाए और मैं 2 दिन पहले भी आपसे आपके दफ्तर में मिला हूँ। मेरी डकैती के सिलसिले में जिसके बाद मौजूद हैं। सर हमारे कोजरे में जो मसला है वो ट्रैफिक है, खासकर तो ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के जो थाने हैं, आप सबका अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो शहर के इशूज़ हैं उनके ऊपर आपने रोशनी डाली। और आपको पता है कि आप भी शहरियों को ये आगाही दें कि एफआईआर जो है वो आपका हक है।
اور یہ کوئی ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی تحفے میں دی ہے FIR یا کوئی احسان کیا آپ کے اوپر. FIR آپ کا حق ہے، اور اگر آپ FIR درج نہیں کروائیں گے تو کرائم سامنے نہیں آئے گا، ایگزیکٹ کرائم جو ہے. اور اگر کرائم سامنے نہیں آئے گا تو کوئی PO نہیں بنے گا، کوئی جو ہے اس کے خلاف ریڈ نوٹس، بلیک بک میں اندراج، اس کی جائیداد ضبطی یا باقی ایشوز، سارا قانون جو ہے وہ FIR کے ذریعے ہی حرکت میں آتا ہے. FIR ہی وہ چابی ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے انجن کو سٹارٹ کرتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ہرے بھرے درخت برآمد کیے جن میں ایک پسٹل 30 بور، رائفل 8mm، کلاشنکوف، بندوق. لاہور کلمہ چوک میں واقع سینچری ٹاور میں ہونے والے واقعے کی فوٹیج آن نیوز نے وصول کر لی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ رخسانہ سہیل اور دیگر چند عناصر SHO حماد حسن بٹ کی موجودگی میں دفتر کے تالے توڑے جا رہے ہیں اور دفتر پر لگائے گئے فلیکس اتار رہے ہیں. اس کے باوجود SHO گلبرگ نے شریف شہریوں جن میں عبد الرحمان، امیر سلطان، عظیم اور بلال کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا. متاثرین کا کہنا ہے کہ عدالت سے اسٹے آرڈر لے رکھا تھا. لوکن کمیشن نے رپورٹ ہمارے حق میں دی مگر SHO نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور ہم پر چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا. متاثرین نے IG پنجاب اور CCPO لاہور سے فوری انکوائری کرنے کی اپیل کرتے ہوئے چوہدری عرفان اور امیر سلطان نے کہا اگر یہ FIR درست ثابت ہو جائے تو ہر قسم کی سزا کے حقدار ہیں، اور اگر پولیس گنڈا گردی اور چند عناصر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو حماد حسن بٹ کو فوری محکمہ سے برخاست کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر اس جھوٹے مقدمے کو خارج نہ کیا گیا تو سینکڑوں افراد اپنے حق اور پولیس گردی کے خلاف IG آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کریں گے. گنڈا عناصر کلمہ چوک میں واقع سینچری ٹاور میں موجود ہمارے دفاتروں پر آتے ہیں اور ان کے تالے توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی فلیکسیں پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے 15 پر کال کی جبکہ SHO تھانہ گلبرگ حماد حسن بٹ رخسانہ سہیل کا زرخریز غلام بن کر الٹا ہمارے ہی 4 افراد کو پکڑتا ہے اور ساتھ لے جاتا ہے، ان کو لے جا کر بند کر دیتا ہے اور ان کے اوپر جھوٹی FIR دے دیتا ہے. ایک طرف CCPO لاہور قبضہ گروپ کے خلاف دعوے اور دوسری طرف SHO حماد حسن بٹ کا ان کو آشرواد. IG پنجاب CCPO لاہور میرٹ پر انکوائری کرے. اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں سزا دی جائے، اگر SHO نے غلط فیصلہ کام کیا ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے اور اسے برخاست کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ نوکری نہ کر سکے. SHO حماد حسن بٹ اور رخسانہ سہیل نے اپنے حواریوں کے ساتھ ہمراہ پولیس گردی کی نئی مثال قائم کر دی. قبضہ گروپوں کو تحفظ اور شریف شہریوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر کے ثابت کر دیا کہ حکومت کی طرف سے پولیس کی اصلاحات پر خرچ کیے جانے والے اربوں روپے بیکار ثابت ہوئے. اگر SHO کی غنڈہ گردی پر اسے محکمہ سے برخاست نہ کیا گیا تو IG آفس کے سامنے احتجاج کریں گے. ہم نے تمام CCTV ویڈیو فوٹیج میڈیا پولیس کے خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے. تھانہ سٹی پولیس کے SHO ابصار حسین گجر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد آصف گجر ہمراہ ملازم انچارج ایگل اسکواڈ ابرار احمد محمد اشفاق کی دبنگ کارروائی 2 منشیات فروش گرفتار، الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق ہرون آباد تھانہ سٹی پولیس کی کارروائیاں 2 منشیات فروش گرفتار، ملزم محمد رمضان ولد فقیر محمد سے 24 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی. ملزم امجد علی ولد عبدالستار سے شراب 25 لیٹر برآمد کی گئی. تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ سٹی ابصار حسین گجر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد آصف گجر ہمراہ ملازم انچارج ایگل اسکواڈ ابرار احمد محمد اشفاق نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ہرون آباد میں 2 مختلف مقامات جرائم گودی آر موڑ اور پل نہر 4 ہائی وے روڈ میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے برآمد کی گئی شراب کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے. پولیس تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے. ٹوبہ ٹیک سنگھ RPO فیصل آباد عامر محمود کا 1 روزہ دورہ. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں DPO آفس پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے RPO کو سلامی پیش کی. RPO فیصل آباد چارج سنبھالنے کے بعد میرا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا پہلا دورہ ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے دفتر کی طرف توجہ کی اور اس کے اوپر فوکس کیا اور اس کے معاملات کو سیٹل کرنے کے بعد آج میں یہاں پہ آیا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیسنگ کے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں
हमारे DPO साहब जो हैं वो यहाँ पे उनको काफ़ी देर होगी, 14-15 महीने तकरीबन हो गए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नज़्म व नस्क जो है वो संभाला हुआ है, और क्राइम भी जो है वो भी अंडर कंट्रोल है, क्रिमिनल्स भी अंडर कंट्रोल हैं, चलानिंग रेशो भी बहुत अच्छी है, और हमारा निज़ाम जो है यहाँ पे मैं उससे काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। बाकी रही जहाँ तक बेहतरी की, तो बेहतरी की जो है वो हर वक्त गुंजाइश होती है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें और ज़्यादा बेहतरी ला सकें, और अवामुन नास को जिस हद तक जो है वो रिस्पाइट और उनको जो है वो आराम मुहैया कर सके हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा फोकस जो है वो थाने के ऊपर होगा और तफ्तीश के ऊपर होगा, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने काम को मुकम्मल ईमानदारी से सर अंजाम देने की कोशिश करें। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। लाड़काना पुलिस के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जारी। अवामी शिकायत और फराइज में गफलत बरतने पर 3 पुलिस एहलकार नौकरियों से हाथ धो बैठे। तफसीलात के मुताबिक SSP लाड़काना इमरान कुरैशी साहब ने अवामी शिकायत और फराइज में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाइयां करते हुए 3 पुलिस एहलकारों को लाल बख्श, अल्ताफ हुसैन, दोस्त मोहम्मद को नौकरियों से बरतरफ डिसमिस फार्म सर्विस करने के अहकामात जारी कर दिए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों मोहम्मद यूसुफ, माशूक अली और खलील अहमद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए 2-2 साल फॉर फ्यूचर के अहकामात जारी कर दिए। इस मौके पर SSP लाड़काना इमरान कुरैशी साहब ने कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत जैसे हम फरीजे में किसी किस्म की कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं। खबर शामिल करते हैं भवाना से। सईद मुजाहिर की इस रिपोर्ट में मीडिया और पुलिस का चोली दामन का साथ है। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की तहसील भवाना में ये मेरी पहली तैनाती है। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने हकाम वाला और भवाना की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। इन ख्यालात का इजहार थाना भवाना में तैनात होने वाले नए SHO अजमल समेजा ने तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर भवाना के वफद, जिसकी क़यादत सदस्य सईद मखदूम जैदी कर रहे थे, से मुलाकात के दौरान किया। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर भवाना का मीडिया अपनी साबिका रिवायत को बरकरार रखते हुए मेरे साथ मुकम्मल तावन करेगा। आपका काम है कि मुआशरे में पनपने वाले जुराइम की निशानदही करें। हमारा काम है जुराइम पेशा अनासर का किला कमा करें। मेरे दरवाजे हर आने वाले साइल के लिए खुले हैं। किसी को किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सब बरकरार है। इस मौके पर सदर तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर भवाना सईद मखदूम जैदी ने बात करते हुए कहा कि तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर भवाना से वाबस्ता हर सहाफी जिम्मेदार सहाफत करता है। सनसनीखेजी और रेटिंग की दौड़ और जर्द सहाफत से दूर है। आपके हर अच्छे काम की तारीफ की जाएगी और जहां गलती देखी जाएगी इसकी निशानदही भी करेंगे और तनकीद भी होगी। हमारा कोई भी मेंबर किसी जुराइम पेशे की सिफारिश के लिए कभी थाने नहीं आएगा। हम आपको अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमशीरा पर आवाजें कसने से रोकना शहरी का जुर्म बन गया। उबाश नौजवानों का शहरी पर तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। लियाकतपुर चक 12 का रिहायशी वकारुल हसन अपनी हमशीरा सुमेरा के हमरा शहर आ रहा था। चक 25 के करीब नहर में नहाते उबाश नौजवान ने पीछा करना शुरू कर दिया। मना करने पर उबाश नौजवान वापस चले गए। हमशीरा के हमरा बाजार में शॉपिंग कर रहा था। उबाशों ने धावा बोल दिया। वाकया थाना सिटी की हदूद में पेश आया। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। अजमल जमेल की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ न दिया। महंगाई का सुनामी इमरान खान को ले डूबेगा। सुनहरी ख्वाब दिखाकर इक्तदार हासिल करने वालों की हुकूमत हिचकोले खा रही है। रियासत मदीना के दावेदारों ने गरीब से रोटी भी छीन ली। अवाम समझदार है। मजीद कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पीपल्स वर्कर कन्वेंशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का धुआंधार खिताब करते हुए कहा, इंशाअल्लाह मेरा वादा है ए वेला जिन्ना दा उन्हां को देख गिनो। इन्हां दी चंद महीने दी हुकूमत रहेगी। इन्हां को भी देख गिनो। यकीनन मेरे लालू नाए चावण दे बाद हुकूमत दा रुख लालू नाए चाले पासे थी वैसे जेड़े काम उन्हां को याद कहना फौरन उन्हां को याद आवे सन काम भी करावण शुरू करे सन। लेकिन जेड़ी शे बेरा सुनाया खड़ा और शे है जेड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मिशन गेंदे टुरदे पैन, विजन गेंदे टुरदे पैन, नजरिया गेंदे टुरदे पैन। ए भाई कहीं पार्टी को कहीं इमरान खान आधा कि 1 करोड़ नौकरियां देसा, 5 लाख घर बढ़वे सा, जनूबी पंजाब को सूबा बढ़े सा,
सब्ज बाग दिखायास, सुनहरी ख्वाब दिखायास, नौजवानों को बरगलायास, वोट हते आयास। आज वोट कहते समझे गया बेटे, कितना गया 1 करोड़ नौकरियां, कितना गया 50 लाख घर, कितना गया सादा हक जनूबी पंजाब सूबा। क्योंकि ये लोग धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने लोगों ने अवाम को गुमराह करते वोट हथियाते वजीर आजम बनना। वजीर आजम बढ़ते देखी देश कि वजीर आजम बनन कोई गाल नहीं होंगी, असल गाल होंगी अवाम की खिदमत करन, अवाम की नौकरी करन। मलिक मुश्ताक साहब का बरखुरदार भी PTI को वोट दिता, उनको भी बड़ा शौक है। 60 रुपए का पेट्रोल उनको भी महंगा लगता, हुण सेंचुरी करवाते राजी थिया खड़े। खबर शामिल करते हैं करोड़ लाल ईसन से। करोड़ लाल ईसन के इलाका फतेहपुर में हल्का PP 280 के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावराती इजलास डेरा उम्मीदवार MPA गुलाम रसूल जट पर मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले सदर मुस्लिम लीग नून साबिक MNA फैजुल हसन सवाग दीगर कारकुनान ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं करोड़ लाल ईसन से मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद नईम खान, तफसीलात से आगाह कीजिए। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियाँ हुकूमत की बुज़दिलाना पॉलिसियाँ हैं। इन ख्यालात का इजहार साबका MNA मुस्लिम लीग नून साहबजादा फैजुल हसन ने हल्का PP 280 के हवाले से फतेहपुर में मुनक्कद इजलास से खिताब करते हुए क्या इनका कहना था कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों के हवाले से आज इस इजलास में मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों को फिलफौर ख़त्म किया जाए। करोड़ लाल ईसन के इलाका फतेहपुर में हल्का PP 280 के हवाले से मुस्लिम लीग नून का एक अहम मशावरती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और ज़िलाई और तहसील के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर उम्मीदवार MPA गुलाम रसूल जट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, आज की जो हमारी मीटिंग थी ये इसी हवाले से थी कि एक पार्टी के हवाले से हमारे ज़िम्मे लगाई गई थी हमारी आला क़यादत की तरफ से कि जो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई है इसके बारे में सोचें और कारकुनों को तैयार करें ताकि आइंदा जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक वोट को इज़्ज़त दो। उसके तहत हर बंदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को शेर के निशान पर मोहर लगाए और उसको वोट दे ताकि हमारी इसमें कमर तोड़ महंगाई से जान छूटे। अगर आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो आप क्या करेंगे? तो इंशाल्लाह हम गरीब को रोज़गार दिलाएंगे, इंशाल्लाह इंडस्ट्री का काम करेंगे और जो इतनी ज़्यादा महंगाई इस हुकूमत ने की है इंशाल्लाह हम इस काबिल ही नहीं थे कि इनको हुकूमत दी जाए। जिस तरह सिलेक्टर बनकर आए हैं काम भी वैसा उन्होंने करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज आवाम बेहद तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून आएगी, क्योंकि आप मुकाबला करके इसको भगाना है और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर वज़ीर आज़म बनाना है और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बने। इंशाल्लाह आइंदा मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी और मुल्क से करप्शन महंगाई का खात्मा करेगी और हमारे अगले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नईम खान, ऑन न्यूज़, करोड़ लाल ईसन। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात और ख़बरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।